Assalamualaikum. Hope all of you are fine and doing well. बच्चे आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये चैप्टर नंबर 6 का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फिनोमिनल लॉन्ग क्वेश्चन है फ्लूइड डायनामिक्स। जो हमारे पास फ्लूइड होता है इसकी स्टडी करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसको एनालाइज करना आसान है। और एनालाइजेशन जो है हम वो कुछ अजम्पशंस करके कर सकते हैं, और उन अजम्पशन में हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस है। कंजर्वेशन ऑफ मैस की बेस पर हम डिराइव करते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। मतलब किसी भी सरफेस एरिया में से जो एक आइडियल फ्लूइड फ़्लो कर रहा हो, तो किसी भी सर्टन पॉइंट पर उसकी जो वेलोसिटी और उसके एरिया का प्रोडक्ट होता है वो हमेशा सेम रहता है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आया है वो होता है बर्नौली इक्वेशन। ये बर्नौली वैसे बेसिकली एक पूरी फैमिली थी जिन्होंने ये रिलेशन दिया था, ये किसी एक अकेले साइंटिस्ट का नाम नहीं था। अब बर्नौली इक्वेशन जो है इसके अंदर जो हम फ्लूइड यूज़ करेंगे वो फ्लूइड आइडियल होगा। आइडियल फ्लूइड की हमने क्वालिटीज़ पढ़ी हुई हैं। वो इनकम्प्रेसिबल होता है, उसका फ़्लो लेमिनर होता है, ठीक है। उस में जो स्ट्रीम लाइंस होती हैं वो एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करती, ठीक है। और वो नॉन विस्कस होता है, ठीक है। डेंसिटी उसकी कांस्टेंट होती है। ये हमने चीज़ें पढ़ी हुई हैं। हमने एनालाइज करना है फ्लूइड को, उसके फ़्लो को, उससे रेलिवेंट जितनी भी जो टर्मिनोलॉजीज़ आती हैं उसके मोशन के रेलिवेंट, तो उसके लिए फ्लूइड का आइडियल होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम विस्कस फ्लूइड कोई भी ले लेंगे तो फिर उसको स्टडी करना थोड़ा टफ हो जाता है। अच्छा, हमारे पास जो बर्नौली है इसने बेसिकली रिलेशन दिया था जो आपके पास फ्लूइड मूव कर रहा है, जो आइडियल फ्लूइड मूव कर रहा है, तो उसमें किसी भी पॉइंट पर जो वहाँ पर उस फ्लूइड का जो प्रेशर होता है वो 3 प्रेशर्स का सम होता है। एक्सटर्नल प्रेशर प्लस उसकी मोशन की वजह से प्रेशर प्लस उसकी हाइट की वजह से प्रेशर। तो अगर आप ये वर्ड्स पढ़ते हो कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो याद रखिएगा एनर्जी को जब भी वॉल्यूम पर डिवाइड किया जाता है तो हमारे पास जो यूनिट्स आते होते हैं वो प्रेशर के आते होते हैं। तो इसमें हम वर्क को परफॉर्म करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे और हम रिलेशन निकालेंगे किसी भी जगह पर कोई एक फ्लूइड जब फ्लो करता है तो वहाँ पर जो सम ऑफ प्रेशर होता है, एक्सटर्नल प्रेशर होता है, प्लस प्रेशर उसकी मोशन की वजह से, प्लस प्रेशर हाइट की वजह से, इन तीनों का सम क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ये मेरे पास एक बहुत बेहतरीन फॉर्म में लॉन्ग क्वेश्चन लिखा हुआ है। आप चाहेंगे तो मैं ये आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, वरना आप स्क्रीनशॉट भी लेते हैं साथ साथ। आप इसी को एज इट इज़ लिख देंगे तो आपके पास नंबर पूरे आ जाएंगे। ओके, इंट्रोडक्शन में वही पहली बात जो मैंने आपको बताई है कि बर्नौलीज इक्वेशन इज़ द फंडामेंटल इक्वेशन इन फ्लूइड डायनामिक्स दैट रिलेट्स प्रेशर टू द फ्लूइड स्पीड एंड हाइट। दिस इक्वेशन फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। डिफाइन द सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। हमारा ये रिलेशन हमने इसको ड्राइव करना है। अब इसको ड्राइव करने से पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे, जिस डायग्राम की बेस पर हम ये रिजल्ट्स कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास ये समझ लें एक जो है ना नॉन यूनिफॉर्म पाइप है, ठीक है। और ये हमारे पास सरफेस ऑफ अर्थ है, वहाँ से ये हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म पाइप का जो ये वाला आपको फेस नज़र आ रहा है, ये हाइट h1 पर है, और ये हमारे पास जो सेकंड फेस है इसका ये हाइट h2 पर है। अब यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा है वो P1 है। यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ वाटर इंटर हुआ है उसकी वजह से जो एरिया कवर हुआ है वो A1 है। इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है सॉरी पाइप का वो A1 है, और जितनी अमाउंट में कवर हुआ है वो हमारे पास टोटल जो वॉल्यूम बना है ये हमारे पास उतनी लेंथ है उसकी, ये क्या है? एरिया। तो ये इतना टोटल हमारे पास वॉल्यूम बन रहा है। पाइप की चौड़ाई ज़्यादा है इसलिए हमारे पास एरिया क्या आ रहा है? कम। लेकिन यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? कम है। तो यहाँ पर लेंथ क्या आ जाएगी इसकी?
क्या हो जाएगी, ज़्यादा। बिल्कुल वैसे ही आप कह सकते हैं जैसे हमारे पास ग्लास फुल भर जाता है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, कम। लेकिन अगर आप वही ग्लास जो है पानी का आप डाल दें जग में, तो उसके नीचे सिर्फ बेस जो बेसन है सिर्फ वही फिलअप होता है। तो यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर जो लग रहा है, यहाँ से भी इनसाइड लग रहा है, यहाँ से भी इनसाइड लग रहा है। तो हम इस पॉइंट पर देखेंगे प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और फिर यहाँ पर देखेंगे अगर ये दोनों बराबर आ गए तो हम अपनी बात को जस्टिफाई कर लेंगे। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन में आपने क्या लिखना है, आपने ये लिखना है कि इन ड्राइविंग बर्नौलीज इक्वेशन वी अज्यूम दैट द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लोज अ स्टेडी स्टेट मैनर। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले मेंशन किया था कि हम जो है वो आइडियल फ्लूइड लेंगे, फिर फ़र्ज़ करें कि हमारे पास फ्लूइड जो है वो एक पाइप में से इन टाइम टी फ्लो कर रहा है। ठीक है, जो उसके अपर एंड पे फोर्स एक्ट कर रही है वो हमारे पास P1A1 है, क्योंकि हमारे पास जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पर जो लगने वाली फोर्स है एरिया, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। जबकि जो P1 है और A1 क्या है, एरिया है क्रॉस सेक्शन और अपर एंड पे। जो यहाँ पर वर्क डन होगा, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर आपका प्रेशर एरिया का प्रोडक्ट साथ में क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी वर्क कैलकुलेट कर लेंगे और लोअर एंड पे भी वर्क कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर हम उन दोनों को सम अप कर देंगे और नेक्स्ट हम फिर उसका रिजल्ट देखेंगे। अब अपर एंड पे हम देख लेते हैं। तो प्रेशर हमारे पास क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, F1 बराबर आ गया P1A1 के। अब वर्क हमारे पास क्या आ गया, F1 डॉट डेल X1। ठीक है, हमारे पास ये क्या आ गया, वर्क। हमारे पास जो आगे यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी आनी थी। ठीक है, जो यहाँ पर वेलोसिटी बन रही होगी वो आएगी V1 डेल X1 ओवर T। तो आपके पास जो ये डेल T उधर क्या हो गया, मल्टीप्लाई। तो डेल X1 किसके बराबर आ गया, V1 डेल ऑफ T के। अब वर्क हमारे पास जहाँ पर आपको डेल X1 था वहाँ भी पुट कर दें। ठीक है, ये हमारे पास अपर एंड पे वर्क आ गया। लोअर एंड पे सिमिलरली इस तरह वर्क हम कैलकुलेट कर लेंगे। साइन नेगेटिव ये शो कर रहा है जो आपके पास प्रेशर था जब आपके पास फ्लूइड फ्लो कर रहा था, अब यहाँ से फ्लूइड जा रहा है। ठीक है, तो प्रेशर भी इस तरफ है, लेकिन यहाँ से फ्लूइड बाहर रिजेक्ट आउट हो रहा है, लेकिन प्रेशर किस तरफ है, इनसाइड। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 180 का, तो इसलिए यहाँ पर साइन क्या आएगा, नेगेटिव, जब आप इस डॉट को खोलेंगे। ठीक है, अब नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट वर्क इज डन अगेंस्ट द फ्लूइड फोर्स, मीन्स इट्स ऑपोजिट डायरेक्शन। अब जो हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा, हम दोनों वर्क को क्या कर देंगे, सम अप कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लग जाएगी, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो यहाँ पर AV होगा, ये भी क्या हो गया AV। तो हमारे पास डेल टी दोनों इक्वल अमाउंट इंटर हुआ था इक्वल टाइम में, तो हमारे पास डेल टी भी क्या आ गया, कॉमन। AV डेल टी कॉमन आ गया, तो P1 माइनस P2 आ गया। अब यहाँ पर आपके पास जो V है उसकी वैल्यू पुट कर दें, तो डेल एक्स बाई डेल टी, ये डेल टी से डेल टी क्या हो गया, कैंसिल। एरिया को जब मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, इस लेंथ के साथ जिसको हमने डेल एक्स कहा होता, तो वो फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा। ठीक है, अब वर्क डन देखते हैं मोशन की वजह से और हाइट की वजह से। जो वर्क डन हुआ है वो हमारे पास मोशन की वजह से जो होगा वो इन दी फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा, और जो हाइट की वजह से होगा वो इन दी फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा। अब ये जो टोटल वर्क हमारे पास आ गया, पास मोशन की वजह से जो वर्क हुआ है, और ये हमारे पास जो हाइट थी, हाइट के डिफरेंस की वजह से जो वर्क हुआ है, यहाँ पे हाइट H2 है, यहाँ पे हाइट क्या है H1, ये हमारे पास वर्क आ गया। अब ये जो टोटल जो वर्क हुआ है हमारे पास, वो हमारे पास जो क्या हो जाएगा, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो 1/2 mv2 का स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 का स्क्वायर। m1 और m2 इसलिए लिखा कि जो अमाउंट हमारे पास है वो क्या है, सेम है। ठीक है, इन दोनों क्या कर दिया, ऐड। अब हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई वर्क की, और एक इक्वेशन हमने पीछे निकाल ली थी प्रेशर की वजह से जो वर्क हुआ था। तो हमने कहा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो प्रेशर की वजह से वर्क हुआ था वो इस टोटल वर्क के क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ठीक है, ये सॉरी यहाँ पर ये W नहीं आना, यहाँ पे आनी है V। ठीक है, तो P1 माइनस P2 V डेल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और उसके बाद आप वैल्यूज़ पुट कर दें। जब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हल करेंगे, ये वॉल्यूम क्या होगा, डिवाइड मास पर यूनिट। जब वॉल्यूम डिवाइड होगा तो मास पर यूनिट बन जाता है डेंसिटी। अब आप इनको हल कर लें, जो आप देखेंगे कि जो आपके पास यहाँ पर राइट साइड पर 1 वाली वैल्यूज उनके साथ साइन नेगेटिव आ रहा है, उधर जाके क्या हो गया, पॉजिटिव। ये P2 इधर क्या हो गया, पॉजिटिव। तो P1 प्लस रॉ
हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2। मतलब क्या, जो H1 हाइट पर जो टोटल सम आ रहा है और जो H2 हाइट पर टोटल सम आ रहा है उसके क्या है, बराबर। तो हमारे पास किसी भी पॉइंट पर जो सम ऑफ प्रेशर है प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, वो क्या आता है, कांस्टेंट। दैट इज़ कॉल्ड बर्नौली इक्वेशन। इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत बेहतरीन लिखा हुआ है और इसी को आप एज इट इज़ लिख सकते हैं। कोई भी एम्बिग्यूटी हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।